दोस्तों व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक टू फैन ब्लेज। यू नो मी, मैं हूं अकुल ढींगरा एंड लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग थैंक यू एवरीवन फॉर सब्सक्राइबिंग। अब हम 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स की यूट्यूब फैमिली है, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड जैसे मैंने प्रॉमिस किया था उसकी वजह से एक बोनस कोड आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो आप देखते रहिए। सेकेंड ओडीआई का वीडियो है, इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड, रोज बोल साउथहैम्पटन, सेम ग्राउंड सेम पिच फ्रॉम द फर्स्ट गेम, वहीं पे खेला जा रहा है। एंड वर्ल्ड कप सुपर लीग का भी ये सेकेंड मैच है। तो आइए सीधा चलते हैं डिस्कशन पॉइंट्स पे। हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, इंग्लैंड प्लेयर्स, आयरलैंड प्लेयर्स, कौन से उठाने चाहिए कौन से नहीं उठाने चाहिए, फैंटेसी ट्रिक्स एंड कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस, फैंटेसी टीम्स जो दो दूंगा आज बहुत अच्छे से मैं आपको ब्रेक डाउन करके दूंगा क्यों दे रहा हूं, प्रिडिक्शंस दूंगा एंड ऑफ कोर्स जो आने वाला है बोनस कोड दूंगा। एंड गाइज मैं बीच में कहीं पे भी बोनस कोड देने वाला हूं, सो प्लीज वीडियो जरूर देखना पूरा, बिकॉज बोनस कोड मिडिल में कहीं पे है आपके लिए। तो आइए हेड टू हेड रिकॉर्ड पे चलते हैं। हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, 11 मैचेस अब खेल लिए हैं, इंग्लैंड 9 जीती है, 1 मैच जीती है आयरलैंड। लास्ट टाइम प्लेड इन 2019, मतलब लास्ट टाइम एक्चुअली प्लेड डे बिफोर यस्टरडे, मगर उससे पिछला जो 2019 में खेला था वहाँ पे ये सीन था। एंड पिछले मैच में भी आयरलैंड 170 ऑल आउट हो गई थी, 172, एंड इंग्लैंड की अर्ली विकेट फिर से गिरी थी जैसे इस वाले मैच में था, मगर सैम बिलिंग्स एंड इयन मॉर्गन टुक देम होम प्रिटी इजीली। आयरलैंड की जो लोन विन है वो बैंगलोर में आई थी 2011 के वर्ल्ड कप में, अगर आपको याद होएगा 329 for 7 जो आयरलैंड का हाईएस्ट स्कोर है वो बैंगलोर में ही बना था। इंग्लैंड का हाईएस्ट स्कोर, और जो इन इंग्लैंड में इन दोनों की टीम्स ने जब भी टक्कर की है, क्या हाईएस्ट स्कोर बना है 328 for 6। करंट लॉट में विलियम पोर्टरफील्ड जो है पता नहीं, देखते हैं खेलता है नहीं, बट 281 रन है 31 की एवरेज में। इयन मॉर्गन के 305 रन है 7 इनिंग्स में 76.25 की एवरेज के साथ, 6 फॉर इंग्लैंड। 1 मैच उसने वो आयरलैंड के साथ खेला है एंड आयरलैंड के लिए खेला है, उसमें 2 रन मारे थे सिर्फ। तो एक्चुअली ये जो 7 गेम है 305 रन, बहुत अच्छी एवरेज। सो इयन मॉर्गन इज अ प्लेयर टू लुक आउट फॉर। बॉयड रैंकिंग के 8 विकेट है, मगर बॉयड रैंकिंग खेलेगा नहीं, मगर 9 विकेट आदिल रशीद की हैं 17 की एवरेज के साथ फॉर इंग्लैंड अगेंस्ट आयरलैंड, लीडिंग विकेट टेकर है। अब पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट पे चलते हैं। पिच इज मेंट टू बी अ बैटिंग विकेट, सो ये पिछले मैच देख के आप ये मत सोचना कि बिल्कुल ही, पिछले मैच में भी विकेट अच्छी थी, अर्ली स्विंग जो मिली, जैसे मैंने बोला था आपको कि अर्ली स्विंग मिलेगी, थोड़ी बहुत ग्रास रखी गई है पिच पे, बट उसके बाद कुछ रियली हुआ नहीं, इसलिए 5 विकेट जब आयरलैंड की गिरी उसके बाद काफ़ी आराम से 172 तक पहुंच गई आयरलैंड। वो अच्छी बॉलिंग थी डेविड विली की एंड केयरलेस बैटिंग थी आयरलैंड की, जिसकी वजह से उनके अर्ली 5 विकेट्स गिरी। रन है इस पिच पे, रिमेंबर दैट, मगर सेम पिच पे मैच खेला जा रहा है। सो रिमेंबर कि अर्ली ऑन थोड़ी सी शायद स्विंग मिले, अब इतनी नहीं मिलेगी, बिकॉज कल पिछले मैच में एक जो न्यू विकेट का सीन था, इसलिए पहले 10 ओवर में था, थोड़ी बहुत स्विंग मिल रही थी। आई थिंक इट विल प्ले फ्लैटर बट इट विल गेट स्लोअर बाय द एंड ऑफ द गेम। सो रिमेंबर कि अंडर लाइट्स बॉल डज कम ऑन टू द बैट, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड बैटिंग विकेट टुडे, बिकॉज मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूं यहाँ पे। अगर विकेट को स्लो होना है सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि वो तब तक 150 ओवर हो चुके होंगे सेम विकेट पे, अब वो स्लो होगी विकेट, मगर अंडर लाइट्स बॉल कम्स ऑन टू द बैट बेटर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। साइड बाउंड्रीज बड़ी हैं, तो द स्पिनर्स माइट कम इनटू द गेम अगेन, इफ अटैक्ड दे विल कम इनटू द गेम एंड विन द टॉस एंड चेज फर्स्ट वाली विकेट है। वेदर यहाँ पे क्लियर है। पिछले मैच में फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा विकेट ली, मगर उससे पिछले मैच में अफगानिस्तान बांग्लादेश में 10 विकेट 17 में से स्पिनर्स ने ली थी। तो कुछ रियली कहा नहीं जा सकता, बट अर्ली ऑन यस, जस्ट बिकॉज वो न्यू बॉल है एंड इंग्लैंड हैज़ अ गुड बॉलिंग अटैक, दे माइट गेट अ फ्यू अर्ली विकेट्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट, बिकॉज जो भी कहो विली की स्विंग होती है बॉल, साकिब महमूद, अब आई डोंट नो टॉपली खेलेगा या वो खेलेगा, बट जो दोनों में से जो भी होएगा, महमूद हैज पेस, टॉपली हैज स्विंग एज वेल। सो आइए इंग्लैंड के टीम रिव्यू पे चलते हैं। दे आर विदाउट रूट, बटलर, आर्चर, वोक्स, स्टोक्स, बट बिल्कुल ऐसा लगा नहीं पिछले मैच में। पोस्ट 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ड्रू द ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ 1-1। Time for younger blood to prove their talent, and Billings proved his talent. 5 साल after his debut, he really played a great knock. क्या है कि there are so many players, so many
talented players waiting in the line just to take those spots in the 11. तो हर प्लेयर को हर गेम में अच्छा करना पड़ेगा. तो सैम बिलिंग्स ने प्रूव कर दिया, उसने एक दो और गेम्स निकाल ली अपने लिए, बिकॉज अदरवाइज लियम लिविंगस्टोन भी वेट कर रहा है पीछे. वो शायद टॉम बैंटन की बाद में थर्ड ओडीआई तक जगह ले ले. लॉर्ड ऑफ फायर पावर, जैसे मैंने कहा, अगर विकेट्स भी गिरी थी, एंड में 170 का टोटल इन्होंने 26 ओवर में बना लिया था इजीली. रॉय बेस्टो आर बैक टुगेदर, जो आई थिंक अगर पिछले मैच में नहीं चले, थोड़े से रस्टी जरूर थे. टॉप ऑर्डर जैसे मैंने लिखा है थोड़ा रस्टी था, कितने टाइम के बाद खेल रहा है क्रिकेट, मगर दे विल गेट बैक टू फॉर्म एंड गेट बैक टू द हिटिंग वेज वेरी सून. इंग्लैंड के कौन है की प्लेयर्स, लेट्स सी. बेस्टो ऑफ कोर्स 239 रन है 4 इनिंग्स में, यहाँ पे 100 और 150 के साथ 2 रन पिछले मैच में मारे. अब देखिए बेस्टो थोड़ा सा अर्ली स्विंग होता है तो थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करता है, बट आई फील रन है इसके, रन आने वाले हैं दोनों, जेसन रॉय और बेस्टो. जेसन रॉय ने 20-22 जो रन मारे थे अटैकिंगली मारे थे पिछले मैच में भी. मॉर्गन है, मॉर्गन हमेशा होता है, 646 रन हैं इस ग्राउंड पे, सबसे ज़्यादा एज अ प्लेयर. सैम बिलिंग्स आ गया 67 और 54 मार के, नॉट आउट मैच विनिंग इनिंग्स थी उसकी. मोइन अली, मोइन अली की मेरे को जस्ट लगता है कि इतनी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जितनी ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ, बिकॉज लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करता है. एंड अगर थोड़ा सा टॉप बॉलिंग ने, फास्ट बॉलर्स ने ब्रेक कर दी बैक टॉप ऑर्डर की आयरलैंड की, फिर से इसको चांस नहीं मिलेगी. दो आयरलैंड प्लेड हिम प्रीटी इजीली लास्ट मैच, मगर आदिल रशीद ऑन द अदर हैंड ये डेंजर लेवल का प्लेयर है. 10 विकेट इस ग्राउंड पे, 1 विकेट दी थी पिछले मैच में, बट अगेन बहुत अटैकिंग बॉलर है. ही कुड गो फॉर 7 रन पर ओवर, बट ही विल टेक दोज 3-4 विकेट्स. डेविड विली, मैंने आपको पिछले मैच में भी बोला था कितना एक्साइटेड था मैं डेविड विली के बारे में, एंड he proved it. He took 5 wickets and I hope you all had him in your team, because अगर होता तो बहुत हेल्प करता. मेरी दोनों टीम्स में था. चेंज्ड हिज एक्शन, जैसे मैंने कहा, और स्विंग मिलने के लिए, एंड मिली उसको स्विंग, 5 विकेट ली उसने. एंड जैसे मैंने बोला था 6-7 ओवर की फर्स्ट स्पेल के बाद वापस आया लेटर 1-2 ओवर की स्पेल डालने के लिए, एंड वहाँ पे अपनी 5वीं विकेट ली उसने. तो विली इज आई थिंक हर टीम में होएगा विली, एंड आई डोंट मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज होना चाहिए हर टीम में विली. क्या है प्रिडिक्टेड 11? जो कैप्टन मॉर्गन ने कहा था कि बैटिंग ऑर्डर तो सेम रहेगा, तो रॉय, बेस्टो, विंस, मॉर्गन्स, बिलिंग्स, बैंटन, मोइन अली, ये तो पक्के हैं. डेविड विली खेलेगा, टॉम करन भी खेलेगा, आदिल रशीद भी खेलेगा. हो सकता है साकिब महमूद की जगह रीस टॉपली आ जाए, क्योंकि अगेन लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है टॉपली भी, एंड सेम विली भी है. एंड दे सॉ कि जो आयरिश बैट्समैन थे दे वर ट्रबल्ड बाय लेफ्ट आर्म पेस, तो हो सकता है. बट आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग द सेम प्लेइंग 11. एंड थर्ड ओडीआई में, ये मैच जीतने के बाद इंग्लैंड थर्ड ओडीआई में बहुत सारी चेंजेस करेगी, अपने बेंच स्ट्रेंथ को लाएगी टू द फोर. बट आई एक्सपेक्ट करिए सेम ही टीम रहेगी, बिकॉज साकिब महमूद ने कुछ गलत नहीं किया पिछले मैच में, ही डिड वेल. तो सेम 11 एक्सपेक्ट करिए. आयरलैंड का प्रीव्यू देखें, इनकी टीम में चेंजेस आएगी, बताता हूँ क्यों. बैट्समैन विल नीड टू बक अप, ऑब्वियसली मूविंग बॉल के साथ बहुत केयरलेस शॉट्स खेले. उनका कैप्टन बल्बर्नी भी बहुत ही इरिटेटेड था अपनी टीम के साथ, बिकॉज ही सेड कि हमने केयरलेस शॉट्स खेले, हम लोग आराम से वो 10-12 ओवर 1 विकेट लूज करके खेल लेते तो 230-250 बना लेते हम लोग. ओल्ड वॉर हॉर्सेस, जैसे मैंने कहा, ओब्रायन है, पोर्टरफील्ड है, पोर्टरफील्ड मुझे लगता नहीं खेलेगा, स्टर्लिंग है, मगर इसके साथ यंग ब्लड है. यंग ब्लड आपने देखा कर्टिस कैम्फर में, देखा हमने कितना अच्छा 50 मारा. टेक्टर डक पे जरूर आउट हुआ, मगर एक बहुत अच्छा प्लेयर है. गैरेट डेलेनी है, ये भी बहुत अच्छा ओपनर है, इनका नया ओपनर है, who's been doing well. मैंने पहली बार देख रहा था उसको, मैंने पिछली बार तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था पिछले मैच में, बट आई एक्चुअली फील ही कुड, बिकॉज व्हेन द बॉल वाज मूविंग डेलेनी वाज द वन स्कोरिंग सम रन्स. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग साइड, जैसे मैंने कहा, एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, एंड एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने का बहुत, बिकॉज ये लोग सारे बहुत इंग्लैंड के जो डोमेस्टिक टीम्स हैं उनमें खेलते हैं. अब कौन है की प्लेयर्स इनके? पॉल स्टर्लिंग है. पॉल स्टर्लिंग की 54 प्रैक्टिस मैच में मारे थे, मगर इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि सिर्फ 20 की एवरेज है वर्सेस इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के साथ ये यूजुअली इतना अच्छा नहीं करता है. एंड जो हाईएस्ट स्कोर है इंग्लैंड के साथ वो 48 का है. हैरी टेक्टर है 350 थे, एंड आई थिंक ही विल कम बैक स्ट्रॉन्ग आफ्टर दैट डक, बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज अ वेरी 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 गुड प्लेयर. तो एक्सपेक्ट करिए कि ये अच्छा करेगा, आज नहीं तो थर्ड ओडीआई में. तो इसको हमेशा अपनी टीम में रखना, बिकॉज इतने सारे प्लेयर्स भी नहीं है आयरलैंड की टीम के जो आप उठा सकते हैं आराम से. एंडी बल्बर्नी है, ये मेरी टीम में जरूर रहेगा. ही नीड्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. पिछले मैच में केयरलेस शॉट से आउट हुआ था, कट किया था पॉइंट को, इजी बॉल थी वो, थोड़ी सी मूव हुई थी. केविन ओब्रायन, वेल ही इज प्लेइंग एज अ बैट्समैन.
मैं अगर विकेट फ्लैट खेलती है ना, ओब्रायन इज अ गुड प्लेयर टू हैव इन योर टीम, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है बिकॉज ये स्ट्रगल करता है. ही इज अ फ्लैट पिच बुली एंड व्हेन ही बुलीज यू हैव सीन हिम बुली इंग्लैंड ऑल्सो. 50 बॉल में 100 मारे थे बेंगलोर के फ्लैट पिच पे. कर्टिस कैम्फर आ गया है मेरे की प्लेयर्स में. ऑफकोर्स एक विकेट भी ली थी इसने एंड 50 मारे थे, नॉट आउट रहा था, इसको आउट नहीं कर पाए थे. तो ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर एंड ही बिकेम द थर्ड Irish player to score a 50 on debut. तो ये तो he really proved everyone right with by picking him in the 11 as well. तो ये आपके टीम में रहेगा I feel. क्या है इनकी predicted playing 11? स्टर्लिंग, डेलनी, बालबर्नी, टेक्टर, ओब्रायन, टकर, कैम्फर. ये तो पक्के हैं. अब क्या होएगा, सिमी सिंह की जगह मुझे शायद लगता है जॉर्ज डॉकरेल आ जाए. जॉर्ज डॉकरेल लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इंग्लैंड के पास काफ़ी राइट हैंड बैट्समैन भी है, प्लस सिमी सिंह बहुत ही रन के लिए गया है पिछले मैच में. बहुत ही आसान बॉलिंग लगी उसकी. मैं भी जब मैच को देख रहा था, मतलब द इंग्लैंड बैट्समैन इंजॉयड प्लेइंग सिमी सिंह. डाउन द ग्राउंड छक्के मारे उसको, इयन मॉर्गन ने लेग साइड पे एक छक्का मारा, बहुत बाउंड्रीज के लिए मारा उसको. तो आई फील डॉकरेल विल कम इन, हो सकता है, बिकॉज ही इज मोर ऑफ अ रन स्टॉपर देन अ विकेट टेकर एंड वो चाहिए, स्पेशली अगर विकेट थोड़ी फ्लैट खेल रही हो तो. देन एंडी मैकब्राइन है, क्रेग यंग और जॉश लिटल खेलेंगे क्योंकि मकार्थी इंजर हो गया. उसके पीछे पैर पे इंजरी हो गई थी, पिछले मैच में भी 5 बॉल डाल के निकल गया था. और उसकी जगह कौन आता है, रैंकिन. बट रैंकिन का क्या हुआ है, वो भी आउट ऑफ द स्क्वाड चला गया है. अब उसकी एक पुरानी कोई बैक इंजरी हैज शोन अगेन एंड नाउ ही इज आउट ऑफ द स्क्वाड एज वेल. तो क्रेग यंग एंड जॉश लिटल विल कम टुगेदर. जॉश लिटल अगर आपको याद होगा, इसने एक स्पेल में 4 विकेट दी थी अगेंस्ट इंग्लैंड इन द लास्ट टू लास्ट इनकाउंटर, जो मैंने अर्ली जिसके बारे में बात की थी. तो ही इज अ प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर एज वेल एंड स्पेशली अगर थोड़ी हेल्प मिली विकेट से तो लेफ्ट आर्म स्पिनर जॉर्ज डॉकरेल, जैसे मैंने कहा, शायद सिमी सिंह की जगह आ जाए. बट आई फील दोनों टीम्स क्या करेगी, दे विल वांट देयर प्लेयर्स टू गेट 2 अपॉर्चुनिटीज एज वेल, बिकॉज सारे प्लेयर्स रस्टी थे पहले मैच में थोड़ा सा. तो हो सकता है सिमी सिंह ही खेलेगा एंड डॉकरेल तीसरे मैच में आएगा अगर सिमी सिंह एक्सपेंसिव रहता है तो. अब कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस कौन है, बेस्टो है ऑब्वियसली, रॉय है ऑब्वियसली, पॉल स्टर्लिंग है कैप्टन ऑप्शन में. ही इज अ रिस्की कैप्टन ऑप्शन बट ही इज वन फॉर श्योर. एंडी बालबर्नी है एंड जेम्स विंस है. जेम्स विंस भी एक रिस्की कैप्टन ऑप्शन है बिकॉज इट्स अबाउट टाइम जेम्स विंस स्कोर्स सम रन्स, अदरवाइज वो भी बाहर हो जाएगा टीम से. मोइन अली, डेविड विली, इयन मॉर्गन, आदिल रशीद, सैम बिलिंग्स, ये अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन बनते हैं. सैम बिलिंग्स वाइस कैप्टन क्योंकि बिकॉज जो टॉप ऑर्डर है वो 20, 25, 30 ओवर तो खेल ही लेता है. ये नंबर 5 पे बैटिंग करने के लिए आता है. एंड मेक श्योर स्पेशली अगर इंग्लैंड चेज कर रही है, सेकंड बैटिंग कर रही है, बेस्टो एंड रॉय दोनों को अपनी टीम में जरूर रखना. मैंने तो अपनी दोनों टीम्स में बेस्टो और रॉय को रखा है. मेरी कौन सी है पहली फैंटेसी टीम, बेस्टो, सैम बिलिंग्स आ गए हैं, कीपर दोनों को रखा है. बैट्समैन में मैंने जेसन रॉय को लेके कैप्टन बना दिया है. इयन मॉर्गन को लिया है, हैरी टेक्टर को लिया है, एंडी बालबर्नी को लिया है. टॉम करन, कर्टिस कैम्फर मेरी टीम में है एज ऑलराउंडर्स एंड बॉलर्स में है आदिल रशीद, डेविड विली एंड एंडी मैकब्राइन. डेविड विली को मैंने वाइस कैप्टन बना दिया बिकॉज अगेन आई फील एक बारी वो जो स्विंग के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल देख लिया अगर आयरलैंड टॉप ऑर्डर का, तो वो नेक्स्ट 2 मैचेस में डेविड विली विल मेक श्योर टू पिच द बॉल अप एंड गेट सम एजेस. 2 विकेट तो आप देख के चल ही रहे हो डेविड विली लेगा. अगर आप डेविड विली को वाइस कैप्टन नहीं बनाना चाहते ऐसी टीम में, आई वुड इवन से कि यू वांट एन आयरिश कैप्टन टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो यू कैन गो विद एंडी बालबर्नी एज द वाइस कैप्टन एज वेल, और इवन एंड जॉनी बेस्टो अगर स्पेशली चेज कर रहे हो. बट ये टीम आप बनाना अगर आई फील अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी तो ये टीम परफेक्ट है क्योंकि बेस्टो रॉय स्टार्ट देंगे, फिर सैम बिलिंग्स आएगा, फिनिशिंग रोल खेलेगा, इयन मॉर्गन भी फिनिशिंग रोल खेलेगा, मिडिल ओवर्स में मेनली बैटिंग करेंगे. तो ये 4 रन जरूर बनाएंगे. देन हैरी टेक्टर चेज में शायद थोड़े बहुत रन बना ले, एंडी बालबर्नी थोड़े बहुत रन बनाएगा, टॉम करन विकेट्स ले सकता है, डेविड विली विकेट्स लेगा, आदिल रशीद विकेट्स लेगा. एंड अगेन अगर हम लोग कह रहे हैं कि मिडिल ओवर्स में स्पेशली टॉप ऑर्डर रख रहे हैं इंग्लैंड का, तो हम लोग वी आर सेइंग कि मिडिल ओवर्स में ज्यादा विकेट्स गिरेंगी, वी आर होपिंग. तो हमने मिडिल ओवर बॉलर्स जैसे एंडी मैकब्राइन और कैम्फर को लिया है इन द टीम. तो ये है ज्यादा टीम फॉर इफ इंग्लैंड बैट फर्स्ट, और ये है चेजिंग टीम. तो अगर आप मेरी सेकंड फैंटेसी टीम देखिए, इधर ये आपको लेनी है अगर इंग्लैंड
चेज कर रही है पहले, दे आर चेजिंग फर्स्ट। तो इसलिए मैंने लिया है कि जॉनी बेस्टो, जेसन रॉय, जेम्स विंस, तीनों को रख लिया है। इनमें से एक अगर 200-240 का टारगेट हुआ, ही विल स्कोर 100। केविन ओब्रायन, एंडी बैलबर्नी, गैरेट डेलेनी, कर्टिस कैम्फर। मैंने इस बारी टॉम करन को नहीं रखा है। आदिल रशीद, शाकिब महमूद, डेविड विली एंड एंडी मैकब्राइन। अगर आप चाहें यहाँ पे आप टॉम करन को लेके शाकिब महमूद को भी हटा सकते हैं इफ यू वांट। सो टॉम करन आ सकता है फॉर शाकिब महमूद, बिकॉज व्हाइल आई वाज टेलिंग यू दिस टीम, क्या होता है कि अगर आप टॉप ऑर्डर ज्यादा नहीं रखोगे आयरलैंड का, देन यू वांट द विकेट टेकर्स इन द टीम। मगर अगर मैं डेविड विली और शाकिब महमूद को रखूंगा, देन मेरे पास गैरेट डेलेनी एज एन ओपनर, एंडी बैलबर्नी एज अ नंबर 3 बैट्समैन, ये सब एक टीम में होने के लिए फायदा नहीं है। इट डजंट मैच अप, राइट? सो इसमें अगर मैं कैप्टन रखूं, मैं एक्चुअली आई वुड गो विद अ कैप्टन एज जॉनी बेस्टो एंड मेक जेसन रॉय माय वाइस कैप्टन, एक्सपेक्टिंग कि ये टॉप ऑर्डर रन मार के जितवा देगा। नहीं तो आप जेम्स विंस को भी वाइस कैप्टन रख सकते हैं इसमें। सो ये है मेरी दोनों टीम्स। अब दोस्तों, थैंक यू सो मच। वी आर 5000 सब्सक्राइबर्स स्ट्रॉन्ग। मैंने पिछली बार आपसे रिक्वेस्ट किया था सब्सक्राइब करो, 100 सब्सक्राइबर्स और आए एंड हम लोग 5000 क्रॉस कर गए। एंड इसलिए आपको बल्लेबाजी के 50% बोनस कोड मिल रहा है। बल्लेबाजी का 50% बोनस कोड है। मिनिमम 100 रुपीज, मैक्सिमम 5000 रुपीज का है। क्या है बोनस कोड? फैन ब्लेज 5K, ये है बोनस कोड, ये वाला है बोनस कोड। तो प्लीज ये यूज करिए एंड वेल यूज इट and enjoy it. Thank you so much guys for making it 5000 subscribers. And मैंने पिछली बार पूछा था कौन से 3 फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट्स ली हैं बिफोर स्टुअर्ट ब्रॉड। करेक्ट आंसर वॉज कर्टनी वॉल्श, जो सबसे पहले थे, ग्लेन मग्रा जो नेक्स्ट थे, एंड जेम्स एंडरसन जो उसके नेक्स्ट थे। किसने सही जवाब दिया वो मैं आपको जो है वो मैं टेलीग्राम पे आपको मैसेज भेज के उनका स्पेशली उनको शाउट आउट मैं टेलीग्राम पे दूंगा, बिकॉज टेलीग्राम पे वो अपना नाम भी देख सकते हैं, दे फील गुड। ऑल्सो अब चलते हैं मेरे प्लेयर प्रेडिक्शंस में एंड विनर प्रेडिक्शन में। जेसन रॉय मुझे लगता है रन मारेगा एंड आदिल रशीद विकेट लेगा, एंड दूसरी टीम के लिए एंडी मैकब्राइन मुझे लगता है रन मारेगा एंड बैरी मैकार्थी जितनी थोड़ी बहुत विकेट्स गिरेगी इंग्लैंड की वो ही लेगा। बट जीतेगा कौन? इट विल बी इंग्लैंड फॉर द विन टुडे माय फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू फॉर 5K. डू प्ले फैन ब्लेज 5K is the bonus code on बल्लेबाजी only. Let the game begin. Enjoy.